हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का वर्णन करें। राज्य नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की संजीवनी व्यवस्थाएं हैं। इन सिद्धांतों में हमारे संविधान का और उसके सामाजिक न्याय दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। ये तत्व हमारे संविधान की प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। संविधान निर्देशक सिद्धांतों का मार्ग प्रशस्त करता है और निर्देशक सिद्धांत एवं उनका क्रियान्वयन संविधान को सामाजिक शक्ति से अभिसिंचित करते हैं। निर्देशक सिद्धांतों का प्रयोजन शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त कर कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक तत्वों की जो आलोचना की गई है उसका यह तात्पर्य नहीं लिया जाना चाहिए कि वे बिल्कुल व्यर्थ और महत्वहीन हैं। वास्तव में संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से नीति निर्देशक तत्वों का बहुत अधिक महत्व है। न्यायमूर्ति हेगड़े के अनुसार यदि हमारे संविधान के कोई भाग ऐसे हैं जिन पर सावधानी और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है तो वे हैं भाग 3 और 4। उनमें हमारे संविधान का दर्शन निहित है और एक लेखक के शब्दों में वे हमारे संविधान की अंतरात्मा है। डॉक्टर पावली के अनुसार इन निर्देशक तत्वों का महत्व इस बात में है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व है। इन तत्वों के महत्व का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला, असंगत तथा असामयिक होने के तर्क गलत। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रो जेनिंग्स और श्रीनिवास जैसे व्यक्तियों की यह आलोचना नितांत अनुचित है कि ये तत्व असंगत तथा असामयिक है। वास्तव में ये विचार केवल विदेशी नहीं है वरन इस अध्याय के अनेक उपबंध पूर्ण रूप में भारतीय है। यद्यपि 21वीं सदी में ये सिद्धांत पुराने पड़ जाएंगे और अव्यवहारिक प्रतीत होते हैं। पुनः प्रो पायली के शब्दों में यदि कभी ये सिद्धांत पुराने पड़ जाएंगे तो इनका आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि संशोधन प्रक्रिया अत्यंत सरल है। जब तक इनके संशोधन करने का समय आएगा तब तक भारत इनका पूरा लाभ उठा चुका होगा और भारत भूमि में आर्थिक लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो चुकी होंगी। संविधान का निर्माण वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए होता है। यदि हम वर्तमान का निर्माण सुदृढ़ नींव पर करें तो उस भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति। यद्यपि इन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके पीछे जनमत की सत्ता होती है जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। शासन द्वारा किया गया इनका बार बार उल्लंघन देश में शक्तिशाली विरोध को जन्म देगा। व्यवस्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दल के प्रहारों का सामना करना पड़ेगा और व्यवस्थापिका के बाहर इसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब देना होगा। निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की इस शक्ति के कारण शासक दल को इनकी क्रियान्विति के प्रति पर्याप्त उत्साह का परिचय देना होगा। प्रो पायली के अनुसार ये निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं और जिनके द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन किया जाता है वे ऐसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर ही करते हैं। तीसरा, चरम सीमाओं से रक्षा। हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से पूर्णतः परिचित थे कि प्रजातांत्रिक राज्य में परिवर्तनशील जनमत के परिणामस्वरूप विभिन्न समयों में विभिन्न राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो सकते हैं। कभी दक्षिणपंथी दल शासन सत्ता पर अधिकार कर सकता है और कभी कोई वामपंथी दल। निर्देशक तत्व दोनों प्रकार को सरकारों को मर्यादित रखेंगे तथा उन्हें किसी प्रकार का एक तरफ झुकाव रखने से रोकेंगे। श्री अमरनंदी के अनुसार संविधान के निर्देशक तत्व इस बात का आश्वासन देते हैं कि अनुदार दल अपनी नीति के निर्धारण में इन तत्वों की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकेगा और एक उग्रवादी दल अपने दल के आर्थिक या इन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए संविधान का अंत करना आवश्यक नहीं समझेगा। इस प्रकार निर्देशक तत्व वाम और दक्षिण पंथ की चरम सीमाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व। यदि निर्देशक तत्वों को केवल नैतिक धारणाएं ही मान लिया जाए तो इस रूप में भी उनका अपार महत्व है। ब्रिटेन में
मैग्ना कार्टा फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा तथा अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना को कोई कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं, फिर भी इन देशों के इतिहास पर इसका प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार उचित रूप में यह आशा की जा सकती है कि वे निर्देशक तत्व भारतीय शासन की नीति को निर्देशित और प्रभावित करेंगे। एलन ग्लेडहिल के शब्दों में, अनगिनत व्यक्तियों के जीवन नैतिक आदर्शों के फलस्वरूप सुधरे हैं और ऐसे उदाहरण भी मिलने कठिन नहीं है जबकि उच्च आदर्शों को राष्ट्रों के इतिहास पर प्रभाव पड़ा हो। 5वां, संविधान की व्याख्या में सहायक। संविधान के अनुसार निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, जिसका तात्पर्य है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं उनके द्वारा निर्देशित होंगी। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जा सकती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। प्रो एलेक्जेंड्रोविच का मत है, चूंकि निर्देशक सिद्धांतों में संविधान सभा की आर्थिक और सामाजिक नीति बोल रही है और क्योंकि उसमें हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा की अभिव्यक्ति है, इसलिए हमारे न्यायालयों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे मौलिक अधिकारों संबंधी उपबंधों की व्याख्या करते समय राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों पर पूरा ध्यान दें। भारतीय न्यायालयों ने कई बार मौलिक अधिकार संबंधी विवादों में निर्णय देते समय निर्देशक सिद्धांतों से मार्गदर्शन लिया है। 6, शासन के मूल्यांकन का आधार। नीति निर्देशक तत्वों द्वारा जनता को शासन की सफलता व असफलता की जांच करने का मापदंड भी प्रदान किया जाता है। शासक दल के द्वारा अपने मतदाताओं को निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में अपनी सफलताएं बतानी होंगी और शासन शक्ति पर अधिकार करने के इच्छुक राजनीतिक दल को इन तत्वों की क्रियान्वित के प्रति अपनी तत्परता और उत्साह दिखाना होगा। इस प्रकार निर्देशक तत्व जनता को विभिन्न दलों की तुलनात्मक जांच करने योग्य बना देंगे। 7, कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। निर्देशक तत्व के पक्ष में अंतिम बात यही कही जा सकती है कि यद्यपि विधानसभा के सदस्यों तथा कुछ संविधानवेत्ताओं ने यह भय प्रकट किया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से इनकार कर सकते हैं कि वह निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल है, लेकिन व्यवहार में ऐसी घटना की संभावना कम है क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली में नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान लोकप्रिय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में, विधायिका द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति निर्देशक तत्वों का प्रयोग नहीं कर सकते। वास्तव में निर्देशक तत्व भारतीय शासन के सर्वोच्च सिद्धांत है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।